की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के कुमार मित्तल की बुक से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किस कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे? कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र पर हमारे पास क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट पर हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे यहाँ पर। ठीक है, कुमार मित्तल की बुक में देखिए चैप्टर, जैसे आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे यहाँ पर, एनसीईआरटी की बुक में क्या है? चैप्टर 1 से 14 तक चैप्टर दिए गए। यहाँ पर कितने दिए, कहाँ से दिए? चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर 1 से 14 तक दिए गए यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में। इसमें अलग अलग इन्होंने दिए। देखिए कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 डाल दिया इन्होंने, उससे क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर समझ लीजिए, आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर पढ़ाएंगे यहाँ पर। चैप्टर नंबर 1 से 14 तक आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे कुमार मित्तल का, एक एक न्यूमेरिकल। पूरी किताब है, देख लेना। पहले न्यूमेरिकल इसके हम सोल्व करा देंगे 3 से 4 महीने में यहाँ पर। ठीक है, जितने भी 14 चैप्टर जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं एक चैप्टर में, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र, इसमें 40 न्यूमेरिकल दिए हैं यहाँ पर। आज 20 सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 20 सोल्व करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर विद्युत फ्लास्क लेंगे, यहाँ पर गॉस की प्रमेय लेंगे, उस पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे यहाँ पर। इसी टाइप से आपका पूरा तैयार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुमार मित्तल की बुक का न्यूमेरिकल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर उसी मोस्टली फिर वो खत्म हो जाएगी बुक, फिर एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल देंगे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उदाहरण, ठीक है, जो एक्सरसाइज पीछे दिया गया है उसमें। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल फिर एनसीईआरटी के सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपके न्यूमेरिकल एक भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, कितना भी ट्रिकी आ जाए, कहीं से आ जाए, तुरंत आप कर देंगे अगर अभी से आप तैयारी करते चलते हैं। ठीक है, अभी से अगर आप तैयार करते चलते हैं तो आपका न्यूमेरिकल एक भी छूटेगा नहीं। इनको तैयार कर लेना, एक कॉपी में नोट करते चाहिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले कुमार मित्तल की बुक खोलेंगे, इसमें पहला आपको न्यूमेरिकल दिया गया यहाँ पर। देखिए दिया यहाँ पर, देखिए क्या दिया? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 ऋण आवेश। ठीक है, कूलॉम में ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। कूलॉम मतलब कूलॉम किसका मात्रक होता है? आवेश, समझ लीजिए आवेश दिया, ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अगर आपको डायरेक्टली रटना है तो डायरेक्टली अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? 2e होता है यहाँ पर। डायरेक्टली अगर आपको याद करना है तो 2e याद कर लेना यहाँ पर। क्या होता है? 2e होता है यहाँ पर। ठीक है, तो फालतू का लिखा हुआ है। अल्फा कण में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होता है यहाँ पर। क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई मतलब ही नहीं है, न्यूट्रॉन आवेश ही नहीं होता, उस पर 0 आवेश होता है। समझ लीजिए इसका क्या मतलब है? 2 प्रोटॉन यहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है, प्रोटॉन पर क्या होता है? यहाँ पर धनावेश होता है, समझ लीजिए आप। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पर। सबसे पहले हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये बेसिक सी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, हाई स्कूल में पढ़ी हुई हैं आपकी सब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलॉम होता है। ठीक है, क्या होता है? निगेटिव होता है यहाँ पर। होता है कि निगेटिव? नहीं होता है निगेटिव। अब देखिए प्रोटॉन पर आवेश बताइए कितना होता है यहाँ पर? प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? पॉजिटिव होता है यहाँ पर। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? प्लस का होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये क्या होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है यहाँ पर। मालूम होगा, ये बेसिक सी बातें आपको क्या होंगी? मालूम होंगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का क्या मतलब? हटाओ उसको। न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है? इस पर आवेश 0 होता है, चाहे लिख लिया। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है। अब हमें निकालना है यहाँ पर अल्फा कण पर आवेश। क्या निकालना है? अल्फा कण पर आवेश निकालना है यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर? अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, ध्यान रखना आप। क्या होता है? 2e होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? 2 टाइम होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19। क्या दिया है? 1.6 × 10⁻⁻19 दिया यहाँ पर। पुट कर दीजिए यहाँ पर। माइनस का चिन्ह इसमें हटा लेते नहीं है यहाँ पर, माइनस को हटाइए यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई, इस चैप्टर में कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर माइनस प्लस का। ठीक है, प्लस का लेते हैं यहाँ पर। 1.6 × 10⁻⁻19, 2 गुना क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 19 हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर अल्फा कण पर आवेश से सवाल पीछे आएंगे, बीच में आपको ये निकालना नहीं, डायरेक्टली आपको ध्यान होना चाहिए। अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? 2 गुना इलेक्ट्रॉन का होता है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली ध्यान रखना है इसको। अल्फा कण पर आवेश आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपसे कोई पूछ दे अल्फा कण पर आवेश हो तो क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का दुगुना होता है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ दे अल्फा कण पर आवेश बताइए तो क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन का दुगुना होता है। ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। देखिए 16 दूनी कितना होता है? 32 होता है। 32 लिख दिया। पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद है। गुणा क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10⁻⁻19 और आवेश का मात्रा जरा इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दें, क्यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और कूलॉम का आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलॉम याद कर लेना यहाँ पर। इससे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हिंदी में लिख लेना यहाँ पर कूलॉम। देखिए समझिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है सब सोल्व करेंगे एक से एक ट्रिकी, कोई छूटेगा नहीं एग्जाम में आपका। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही आते हैं, आप देख लेना 2024 का पेपर उठाकर। ठीक है, बहुत ट्रिकी न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए कुमार मित्तल के सभी न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे कि आपका 2025 में एक भी छूटे ना न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी का भी करवा देंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण में होता है कि आपको अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन का कोई मतलब न्यूट्रॉन आवेश ही होता है। यहाँ पर क्या होता है? आवेश होता है, और 2 प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉन है तो इसलिए दोगुना हो जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर, इसलिए हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश का होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ई इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको जनरल मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹। जब विद्युत क्षेत्र वाला आप चैप्टर पढ़ते हैं उसमें माइनस का नहीं लेते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ प्लस का ले लेंगे, 2 × 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा यहाँ पर। क्यू बराबर देखिए 2 ई का मान कितना दिया है यहाँ पर? ई का मान कितना? 1.6 × 10⁻⁹। तो 2 × 1.6 × 10⁻⁹ लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी आती होगी, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम, बस हो गया आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये एक नंबर के पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, एक चालक पर क्या लिखा हुआ? एक चालक पर 1 कूलम का ऋणावेश है। क्या 1 कूलम का क्या है? ऋणावेश है यहाँ पर। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? क्या है इसमें? सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं यहाँ पर बताना है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखिए समझ लिए, हाई स्कूल के सभी पढ़े हुए क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, सवाल 2 तरीके से हो सकता है, लेकिन आप सिंपल तरीका देखिए यहाँ पर। क्या देखिए? सिंपल तरीका देखिए। देखिए क्यू बराबर क्या होता है यहाँ पर? ये हम जानते हैं, 2 तरीके से बता दें यहाँ पर। देखिए हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ यहाँ पर। ये दूसरा दोनों तरीका आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात वही है यहाँ पर। देखिए चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूँकि 2 तरीके देखिए यहाँ पर। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है हमारे पास? बताइए कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश? 1.6, ये बताया था यहाँ पर। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में प्लस का लेते हैं बट। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए या ले सकते हैं, या इसको इधर लिख दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसको इधर लिख दें, 1 को उधर लिख दें यहाँ पर। देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन को इधर लिख लिया यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखिए हमें 1 कूलम, इसको इसमें क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी, इसको नीचे लाना चाहते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 कूलम का मान निकालना चाहते हैं। 1 कूलम का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/, हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 1/। ठीक है, हो जाएगा नहीं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, लिखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नीचे आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 19 की नहीं? यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर? अब बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें निकालना है, यानी कि इस सामान्य अवस्था में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ पर। क्या निकालना है यहाँ पर? सामान्य अवस्था में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। देखिए तो 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए पॉइंट अगर हम यहाँ पर 10⁻⁹ को ऊपर ले जाइए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाने कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाइए, इसमें 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? 10/, क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया। और 10 उसको ऊपर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा नहीं? हो जाएगा 10⁻⁹ हो गया 10⁻⁹। अब देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो समझ में आप लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना। 1 कूलम बराबर, अब देखिए इसमें हम देखिए यहाँ पर 10⁻⁹ का मतलब क्या होता है? समझिए 10⁻⁹ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 10 यानी कि 10⁻⁹ आप जानते हैं यहाँ पर, ये इसका मतलब मान लीजिए 10⁻3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको हम इस टाइप से लिखना चाहते हैं यहाँ पर। 10⁻100 का मतलब क्या होता है? 3 0, 100 का मतलब क्या होता है? 3 0 यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 0 है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें 19 लिखा, 10⁻19 0 होंगे, तो 1 0 इसमें हम ले लिया यहाँ पर। क्या ले लिया? 1 0 यहाँ पर लिया, तो क्या बचेंगे? 10⁻18 0 बचेंगे यहाँ पर। कोई बचेंगे नहीं, 10⁻18 0 लिखा, बट क्या लिख लिया? 16 लिख लिया। अब देखिए 16 से इसको हम क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए 16 से, करिए डिवाइड यहाँ पर 16 से। चाहे काट दीजिए, हल्का कर लीजिए, चाहे 2 × 16 हो जाएगा यहाँ पर। 2 × 16, 2 पंचे काट दें, देखिए 2 × 16 हो जाएगा, 2 से काटिए 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें, क्या आ जाएगा? 50/8 आ जाएगा, गुणा क्या आ जाएगा? 10⁻18 आ जाएगा यहाँ पर। आ जाएगा नहीं? 18। अब काट दीजिए 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 8 × 8, देखिए काटिए 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखिए दिख रहा होगा। देखिए 8 पंचे 40, 8 छंग 48, कितने बचेगा यहाँ पर? 8 छंग 48 हो गया। यहाँ पर लिखते नहीं बंदा, 8 छंग 48, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, रुक जाइए। 8 छंग 48, अब कितना? 8 छंग 48 हो गया। यहाँ पर कितने बच गए? यहाँ पर 2 बच गए। 2 बच गए, पॉइंट लगाया यहाँ पर, भाग करना तो आता होगा। 2 बच गए, फिर 8 दूनी 16, 4 जाएगा, 4 जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? 10⁻18 किसमें क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें मुझे सामान्य अवस्था कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक है यहाँ पर। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अगर ये समझ में नहीं बताइए, दूसरा तरीका बताएं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा तरीका समझिए यहाँ पर, दूसरा तरीका इसको समझिए यहाँ पर। देखिए दूसरा तरीका आपको बताते हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा तरीका आपको बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा तरीका, इतना ही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, लिखिए अगर दूसरा तरीका आप समझना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पर? दिया है। ठीक है, दिया है
क्या दिया है, एक कूलाम। एक कूलाम मतलब आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, क्यू होता है यहाँ पर। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम का मतलब क्या होता है, आवेश होता है। आवेश ने क्यू का मान दिया यहाँ पर, क्यू का मान दिया है एक कूलाम यहाँ पर, एक कूलाम दिया यहाँ पर। और ऋण आवेश है, क्या है, कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस, ठीक है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने, एन का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर एन क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। आपने एक हाई स्कूल में समझ लिया, हाई स्कूल का सवाल है यहाँ पर। हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा होगा आपने चैप्टर नंबर विद्युत धारा वाले चैप्टर में। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। यहाँ क्यू क्या होता है लिख लेना, आवेश होता है। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। क्या होता है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। हमें एन का मान निकालना है कि नहीं, इनका मान। तो इसको लिख सकते हैं या, ठीक है, दो तरीके से समझिए, या लिख सकते हैं एन ई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू को इधर लिख सकते हैं। हमें एन का मान निकालना है। एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू क्या होता है यहाँ पर, क्यू का मान दिया है यहाँ पर। क्यू का मान कितना दिया है यहाँ पर, बन दिया है, कहाँ गया, ए लिखा हुआ बन दिया हुआ है यहाँ पर। बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताया था, 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19। देखिए वही बात आ गई यहाँ पर। इस तरीके से अगर वो समझ में ना, इस तरीके से लगा लेना क्वेश्चन यहाँ पर, तब भी आपका सही है, उतना ही आंसर आएगा। अब देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10/16। इसको ऊपर वही ले जाइए, 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक जीरो इसमें बढ़ाने कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 बट्टे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर 18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक जीरो हमने इसमें बढ़ा दिया, क्या दिक्कत, 19 जीरो थे, 10 की पावर 19, तो एक जीरो इसमें ले लिया हमने, तो 18 बचेंगे, ठीक है। अब 2 से उसको बढ़ा दिए, 2 × 16 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 50/8 × 10 की पावर 18, ठीक है। अब इसको 2 से और काट दीजिए चाहें, ठीक है, 2 से और काट दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 25 हो जाएगा यहाँ पर, 25 और जक्कू 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25/8, 25/4 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर 18 यहाँ पर हो जाएगा नहीं, नीचे वाला काटा था, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसको भाग करिए, एन बराबर देखिए 4 से इसको भाग करिए, 4 छंग 24, कितने बच गए, 1 बच गया यहाँ पर, पॉइंट लगाया, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच गए यहाँ पर, 2 बच जाएगा यहाँ पर, क्या बच 2 4 पंचे 20, बस हो गया काम यहाँ पर। और गुणा 10 की पावर 18 लिखा हुआ है, 10 की पावर 18, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन निकालने थे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इतना ही, तो इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन, ये उतना ही, देखिए आंसर आ गया यहाँ पर। इसमें पूछा गया था यहाँ पर क्वेश्चन में, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इतने अधिक 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक है यहाँ पर, क्या इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर बताइए, चाहे इस मेथड को नोट कर लीजिए, चाहे इस मेथड को नोट कर लीजिए, कोई नोट कर लीजिए यहाँ, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सब क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे, पूरी कुमार मित्तल की बुक, ध्यान रखना। और आप, ठीक है, आपको सिर्फ नोट करते रहने क्वेश्चन को यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, क्या होगी, दिक्कत तो होगी ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। समझ लिया, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, इस टाइप तरीके से आपको हम समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वही सेम टू सेम है। देखिए एक चालक पर 2.4 × 10 की पावर -18 कूलम धनावेश है, यहाँ पर क्या है, धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर। इसमें कि अधिकता या कमी लिखी हुई, इसी में कन्फ्यूजन लोग होते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक चालक पर 2.4 × 10 की पावर -18 धनावेश यहाँ पर कूलम लिखा हुआ, किसका मान दिया भाई बताइए, क्यू का मान दिया है, समझ जाइए यहाँ पर, ठीक है। क्यू का मान क्या दिया यहाँ पर, 2.4 × 10 की पावर -18 कूलम यहाँ पर, ठीक है। धनावेश है यहाँ पर, क्या है, धनावेश। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता या कमी, इलेक्ट्रॉन मतलब किसका मान निकालना, एन का मान। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एन का मान निकालना है। वही फार्मूला यहाँ पर, वही फार्मूला, क्यू बराबर क्या होता है, हाई स्कूल का क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है, या लिख सकते हैं यहाँ पर, या एन ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ पर, लिखो। अब हमें किसका मान निकालना है, एन का मान, एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई हो जाएगा यहाँ पर। और क्यू का मान कितना दिया है, 2.4 × 10 की पावर 18, ठीक है। देखिए समझते रहना, बहुत सिंपल तरीके से बताना, कुछ नहीं, फार्मूला बेस सिंपल सा फार्मूला, क्यू बराबर ये नहीं। अब देखिए एन ई को उधर लिख सकते हैं, क्यू को उधर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए एन का मान निकाल, यानी कि हमें किसका मान निकाला, एन का मान, तो ई को नीचे भेज दिया। अब क्यू का मान कितना दिया, 2.4 × 10 की पावर 18, 2.4 × 10 की पावर 18 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का दिया है, बट ध्यान रखना यहाँ पर क्या दिया, माइनस का, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है बताइए, 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर एक काट दें, काट दीजिए, उड़ा दीजिए, ठीक है, कट गया यहाँ पर। अब देखिए एन बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, 24/16, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर -18 लिखा हुआ है। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर कहाँ ले जाए, ऊपर, तो किसकी हो जाती है, पावर किसकी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। अब प्लस की ऊपर जाएगी तो क्या है, निगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगा। अब माइनस के ऊपर जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बराबर। देखिए इसको किससे काट दें, 4 से कट जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, ठीक है, 4 छंग 24 हो जाएगा। और किससे काटते हैं यहाँ पर, 2 से कट जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। काटने का अपना अपना तरीका होता है, आप किसी टाइप से काट सकते हैं,
ठीक है, डायरेक्टली हम 16 से भाग कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर प्लस का है पावर, ये तो छोटी छोटी बातें आपने छोटी क्लासों में समझी होंगी, नहीं समझी देख लीजिए। जब देखिए आधार समान होते हैं, क्या होते हैं, आधार समान होते हैं, तो क्या हो जाती है यहाँ पर घात, अगर कि जब प्लस प्लस गए तो जोड़ देते हैं, जब प्लस माइनस है तो घटा देते हैं। यहाँ पर आधार समान है तो घटाते, और जब प्लस प्लस ये सेम सेम तो जुड़ जाते हैं। अगर अपोजिट साइन है तो क्या हो जाती है, घट जाती है। अपोजिट साइन है, आधार सामान है 10 की पावर जिम का 3 का। अब आधार सामान क्या होती है, घाते, क्या करते हैं यहाँ पर माइनस है प्लस तो घटा देंगे, यहाँ पर चाहे घटा देंगे, यहाँ पर घटा दी, चाहे 19 में से 18 घटे, चाहे 19, देखिए क्या लिखा, माइनस का 18 लिखा हुआ है, लिख लीजिए माइनस का 18 लिखा और प्लस का 19 लिखा। ठीक है, कुछ भी एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या ध्यान रखना, चाहे 19 में से माइनस 18 घटा दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 18 में से माइनस का 18 में से प्लस 19 घटा दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन एक सिंपल सी बात ध्यान रखना आपको, क्या ध्यान, जब आधार सामान समझिए घातें जुड़ती हैं, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ती हैं और डिवाइड में घातें क्या होती है, घटती हैं। और देखिए इस बात को हमको ध्यान रखना, तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होती है, घातें जोड़ दी, समझिए हमने जोड़ दी हैं, तो माइनस के 18 प्लस का 19 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब 3.2 का मतलब क्या होता है, देखिए डेढ़ का मतलब डेढ़ यहाँ पर लिख दें 1.5, 3/2 मतलब डेढ़। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर 18 लिखा हुआ, अब 10 की पावर 19 में से 18 का कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसी का हम साइन लेते हैं यहाँ पर। देखिए बड़ा क्या, 19 से 18 क्या छोटा, इसलिए बड़ा वाला लेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा यहाँ पर, 10 से 10 काट देंगे यहाँ पर, क्या बचेगा, 15 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, 15 बचेगा यहाँ पर, बचेगा नहीं 15। अब एन का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, एन का मान क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पर एन का मान। अब देखिए एक बात समझिए, एन का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, यहाँ पर पूछा गया चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी, इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, अगर इतना कर दिया तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, 1 या 2 नंबर का। अगर आपने एक काम नहीं किया, अधिकता है कमी, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होगा उसके आगे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, इसके आगे होगा कि नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। जब प्लस का चिन्ह दिया हो, प्लस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का चिन्ह तो क्या चालक में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, यहाँ पर ध्यान रखना, क्या होती है, कमी। देखिए हमेशा ध्यान रखना, सिंपल सी बात है यहाँ पर। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, मान लीजिए सोडियम है यहाँ पर, सोडियम Na यहाँ पर, इस पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, लिथियम, मान लीजिए लिथियम है यहाँ पर, लिथियम, इस पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर क्या गया, नेगेटिव आ गया। देखिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव है, इनके मतलब देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए इनके पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, देने वाला क्या होता है, धनी होता है, दे दिया। जब प्लस का समझ लीजिए, जब प्लस का कोई एलिमेंट पर जब प्लस का साइन लगा हुआ है, क्या लगाओ, प्लस का साइन लगाओ, समझ लीजिए उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, क्या है, दिया है, समझ लीजिए यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर समझिए 15 इलेक्ट्रॉन क्या दे दिए, इन्होंने दे दिए यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से यहाँ पर एक प्लस का एक चिन्ह लगाओ तो समझिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पर, और जिस पर ऋणात्मक चिन्ह है समझिए इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या ले लिया, यहाँ पर ग्रहण के ले लिया यहाँ पर, ठीक है। देने वाला क्या होता है, जो जिस धनी होता है, और लेने वाला क्या होता है, ऋणी होता है, जिसके पास कमी होगी तो वही तो लेगा यहाँ पर। तो क्या है, इसने निगेटिव का मतलब ले लिया है और धनात्मक मतलब दे दिया यहाँ पर। और देखिए प्लस का चिन्ह इस पर है, समझिए इसने 15 इलेक्ट्रॉन क्या है, दे दिए हैं, दे दिए मतलब क्या है, दे दिए मतलब कमी हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया, तो क्या होगी यहाँ पर, चालक में 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी यहाँ पर। तो लिख देंगे अतः चालक प्लस का मतलब हमें हमेशा ध्यान रखना, प्लस का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है, माइनस का मतलब अधिकता। चालक में 15 इलेक्ट्रॉन की कमी, चालक में 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या है, कमी है, बस हो गया काम। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, कठिन है क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर। देखिए किसी चालक को 4.8 × 10⁻19 कूलम से धनाभिषित करने के लिए धनाभिषित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर धनाभिषित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, यहाँ पर क्या करा जाए, निकाला जाए, कुछ नहीं है भाई, सेम टू सवाल समझिए, इनका मान इसमें भी याद करना है, यहाँ पर कर लेंगे यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर। इसमें मतलब कि कुमार मित्तल में बहुत सारे सवाल दिए होते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, एक भी क्वेश्चन छूटे ना यहाँ पर, ठीक है। देखिए किसी वस्तु को भाई क्यू का मान दिया, यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे क्यू का मान क्या दिया यहाँ पर, 4.8 × 10⁻19 दिया यहाँ पर, 19 कूलम दिया यहाँ पर, ठीक है। और देखना है हमारे पास 4.8 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। धनाभिषित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए यहाँ पर, किसका मान कहते हैं ना, एन का मान, वही इन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही फार्मूला लगा दीजिए। क्यू बराबर क्या होता है यहाँ पर, क्यू बराबर NE होता है यहाँ पर, हमें निकालना किसका मान है यहाँ पर, एन का मान, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मान देखिए, क्यू का मान दिया 4.8 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताना कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है,
1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर एक काम कर, देखिए 10 की पावर 19 यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ नीचे लिखा, इसको काट दें, यहाँ पर काट दीजिए। देखिए 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 से कट जाएगा, अब पॉइंट से एक पॉइंट उड़ा दीजिए, कट जाएगा पॉइंट पर। क्या बचा हमारे पास n बराबर यहाँ पर 48 बट्टे क्या बचेगा 16 बचेगा। 16 1 16 16 3 48। ठीक है, 16 3 48, तो n का मान यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, निकाले जाए 3 इलेक्ट्रॉन। कितने निकाले जाए 3 इलेक्ट्रॉन। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कितने कितने सिंपल सवाल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले सिंपल तो आएंगे, जैसी बात है यहाँ पर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्या देखेंगे, पाँचवा, इसको नोट करते रहिए आप। ठीक है, अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन, देखिए पाँचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर ध्यान रखना, आप देख लेना पेपर उठाकर। ठीक है, 2023 में भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पर दिया है, यानी कि 7n14 यहाँ पर नाभिक पर कूलाम। ठीक है, कूलाम आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना करनी है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए हमें नाइट्रोजन दिया है यहाँ पर। क्या दिया है, नाइट्रोजन। ठीक है, 7 यहाँ पर 14। अब देखिए समझ लीजिए यहाँ पर इसके जस्ट यहाँ पर, ठीक है, जस्ट यहाँ पर इसके नीचे लिखा होता है, यहाँ पर क्या लिखा होता है, नीचे लिखा होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर कॉर्नर में लिखा होता है, क्या होता है हमारे पास परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर। क्या होता है, परमाणु संख्या होता है यहाँ पर। ये क्या होता है हमारे पास, मोलर मास होता है यहाँ पर। मोलर मास एक प्रकार का मतलब अणुभार, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 14 क्या होती है हमारे पास, द्रव्यमान संख्या होती है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, मालूम होगा यहाँ पर। नीचे वाला क्या होता है तो मालूम होगा आपको। ठीक, केमिस्ट्री क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, 7 क्या होता है यहाँ पर परमाणु क्रमांक, ये 14 क्या होता है हमारे पास, द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या यहाँ पर। ठीक है, मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, चूंकि यहाँ पर लिखिए, यह लिखिए नाइट्रोजन के नाभिक में, नाइट्रोजन पर प्रोटॉनों की संख्या, नाइट्रोजन में पर प्रोटॉनों की संख्या हमें निकालनी चाहिए यहाँ पर। प्रोटॉनों की संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या भाई n का मान आ जाएगा यहाँ पर, हमें निकालना है कूलाम आवेश की गणना कीजिए, q का मान निकालना है यहाँ पर। अब देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर लिखिए नाइट्रोजन पर प्रोटॉनों की संख्या। क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन पर प्रोटॉन, क्या प्रोटॉनों की संख्या या प्रोटॉन लिख देंगे, बताइए। प्रोटॉन लिख दिए, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या लिख दिए, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होगी यहाँ पर, परमाणु क्रमांक के बराबर होगी यहाँ पर। प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, अब प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, एटॉमिक नंबर की क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा। इसी को क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, इसी को n से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर प्रोटॉन संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना दिया यहाँ पर, एक क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है 7 दिया यहाँ पर, n का मान मिल गया यहाँ पर। क्या मिल गया, n का मान हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, 7n14 नाभिक पर कूलाम आवेश की गणना की, तो लिखिए यहाँ पर। ठीक है, 7n14 के नाभिक पर आवेश की मात्रा लिखिए यहाँ पर, 7n14 के नाभिक पर आवेश की मात्रा, 14 के नाभिक पर आवेश की मात्रा, के नाभिक पर आवेश की मात्रा, नाभिक पर आवेश की मात्रा। क्या लिखेंगे, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, की मात्रा, अच्छा क्यू से रिप्रेजेंट, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, n e हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, n e। ठीक है, चाहे प्लस माने लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, प्लस माने नाभिक पर आवेश की मात्रा यहाँ पर, आवेश की मात्रा यहाँ पर। तो क्यू बराबर यहाँ पर n का मान कितना दिया, 7 दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 होता है यहाँ पर। होता है कि नहीं होता है यहाँ पर। 16 सत्ते कितना होता है जरा बताना, 112 होता है। 112 पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद यहाँ पर लगा दीजिए। 10 की पावर माइनस के 19 लिखा हुआ है यहाँ, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, 10 की पावर माइनस के 19 लिखा हुआ है यहाँ पर। आवेश का मात्रा क्या होता है जरा बताना, क्या होता है, कूलाम होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था, आया हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, ध्यान रखना 2023 में आया था। ठीक है, फिर देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर, छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी आवेशित चालक पर, ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या है, अधिकता है। ठीक है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। क्या है, कूलाम में आवेश की मात्रा बतानी है यहाँ पर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या दिया है, किसी चालक की आवेश चालक 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किससे हमने बताया था, n से रिप्रेजेंट करने को बताया था कि नहीं बताया था। तो n बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 1500 दिया यहाँ पर, 1500 लिख लिया यहाँ पर। n का मान कितना दिया, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो उस चालक पर उपस्थित, क्या उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आवेश की मात्रा ज्ञात करने देते हैं। क्यू बराबर, यानी क्यू का मान हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर निकालना है। और वही फार्मूला हमने बताया था, क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास, n e होता है। और n का मान कितना दिया, 1500 दिया यहाँ पर,
1500 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻�19 होता है। क्या होता है 10⁻⁻�19 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं 10⁻⁻�19 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दिए क्यू की, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर 16 और 15 की। देखिए 15 15 15 75, 15 छक्का 90, 90 का क्या होता है 0, या रुक जाइए, देखिए पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, एक 0 से एक 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा। अब 15 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, चाहे 16 की कर दीजिए चाहे 15 की। 16 से बताइए 15 की, 15 15 75, 15 छक्का 90, 90 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हासिल कितने लगे 9 लगे, 15 एकन 15 और 9 कितना हो जाएगा 15 9 कितना हो जाएगा 24, 15 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 लिख लिया हमने, लिख लिया 24 लिख लिया। यहाँ पर 240 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, अब रुक जाइए, एक 0 ए वाला बच रहा था यहाँ पर, ठीक है, 0 एक वाला ए वाला बढ़ा लीजिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस क्या 19, क्या हमने मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं आप, पहले 15 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एक 0 यहाँ पर बच रहा है। देखिए 15 छक्का 90 का, 15 छक्का 90, 90 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। हासिल लगे 9 15 1 15 9 24, और एक 0 ये वाला आगे लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए बस यहीं पर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं, चाहे इसको पॉइंट में लगाना चाहते हैं, जब विज्ञानी सकेतन में लिखना चाहते हैं लिख दीजिए यहाँ पर सार्थक अंकों में चाहे। देखिए अब यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसको इधर लाना चाहते हैं यहाँ तक, देखिए 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लाना है 2.4 हो जाएगा, गुणा जितना पॉइंट लाते हैं 10 की पावर माइनस के 19 लाते हैं, जब इधर की ओर लाते हैं तो क्या होती है प्लस, जितने पॉइंट लाते हैं उतने हम उधर जोड़ देते हैं। कितने लाए यहाँ पर था पॉइंट मान लीजिए सपोज डेट, क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 के बाद लाए तो प्लस का 3 यहाँ पर क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, यहाँ पर कर देंगे कि नहीं कर देंगे 8 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2.4 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा 19 में 16 कितना बचेगा, 19 में 3 कितना बचेगा 16 बचेगा। यहाँ पर 16 लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया 16 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया 16 लिख लिया। आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, यहाँ पर इतना तो आपका आवेश की मात्रा आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर बताना है, यहाँ पर कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, ठीक है, कूलम आवेश की प्रकृति बतानी है यहाँ पर, क्या बतानी है आवेश की प्रकृति यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पर अधिकता देखिए सब समझिए, यहाँ पर समझाते हैं आपको, देखिए इस पर आपको समझाते हैं। देखिए समझ लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पर इस टाइप से, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से हमारे पास क्या है यहाँ पर सपोज डेट देखिए, ठीक है, मान लीजिए चालक है हमारे पास, क्या है चालक है यहाँ पर। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर चालक ए, चाहे चालक ए दे दीजिए चाहे चालक बी दे दीजिए यहाँ पर इसका नाम, ठीक है, यहाँ पर चालक ए दे दीजिए चाहे चालक ए है चालक बी है यहाँ पर, ठीक है, चालक बी है। अब देखिए जब कोई चालक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, हाँ दे रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसको, देने वाला क्या होता है हमेशा हमने बताया था भाई, देने वाला क्या होता है इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दे रहा है, देने वाले क्या होता है धनी होता है, धनी होता है कि नहीं, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है यहाँ पर तो धनावेशित हो जाता है। देने वाला क्या होता है देता मतलब धनी होता, तो इसलिए क्या हो जाता है वो धनावेशित हो जाता है। एक क्या हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा धनावेशित हो जाएगा, यहाँ पर धनावेशित हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं। अभी बताया था देने वाला क्या होता है धनी में धनावेशित हो जाएगा, लेने वाला क्या होता है ऋणी होता है, जो कर्जदार होता है उसके पास कमी है वो कर्जा ले रहा है, देहाती भाषा समझिए क्या कर्जा ले रहा है, कर्जा लेना तो क्या उसके बाद निगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर। निगेटिव साइन क्या हो जाता है निगेटिव साइन क्या निगेटिव चिन्ह, निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव चिन्ह उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, निगेटिव साइन उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, निगेटिव चिन्ह निगेटिव उत्पन्न हो जाएगा, निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, धनावेशित हो जाता है यार लिख सकते हैं ऋणावेशित हो जाता है यहाँ पर। ये क्या हो जाता है देने वाला क्या हो जाता है धनी, इसलिए क्या हो जाता है धनावेशित हो जाएगा यहाँ पर, धनावेशित, ठीक है, धनावेशित हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। और लेने वाले क्या हो जाएगा ऋणावेशित हो जाएगा, लिख लेना ऋणावेशित हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा ऋणावेशित हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1500 इलेक्ट्रॉन पर की अधिकता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ अधिकता, यहाँ पर क्या है अधिकता, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी प्रकृति, यहाँ पर क्या है अधिकता है यहाँ पर, ठीक है अधिकता, तो इसकी प्रकृति आप क्या लिख देंगे यहाँ पर ऋणावेश हो जाएगा इस पर उत्पन्न, क्या हो जाएगा प्रकृति क्या हो जाएगी ऋणावेश, ठीक है, प्रकृति क्या हो जाएगी यहाँ पर ऋणावेश हो जाएगी, प्रकृति ऋणावेश ऋण आवेश, ठीक है, ऋणावेश हो जाएगी इसकी प्रकृति यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉन, ये तो आप समझ के होंगे, इतना बता दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए, देखिए यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या है अधिकता यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, ठीक है, अधिकता है तो आवेश की प्रकृति ध्यान रखना, अधिकता है तो हमें यहाँ पर आपको समझा भी दिया हमने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋणावेश, अधिकता है तो क्या आ जाएगा ऋणावेश, जैसी बात यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति क्या ऋणावेश, तो कूलम में आवेश की मात्रा क्या थी, कूलम में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कूलम में आवेश की मात्रा हमने निकाल दी यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था, यहाँ पर क्या करना था सोल्व करना था, क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, यहाँ पर शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है 81 है यहाँ पर, ठीक है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी, ठीक है, निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी यहाँ पर, ठीक है, ये बताना, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर,
ठीक है। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर माध्यम, जितने फार्मूला लिखवा रहे हैं इनको सबको आपको कॉपी में लिखते जाना है, याद करते जाना है। देखिए माध्यम का परावर्तनांक आप जानते होंगे, यहाँ पर माध्यम का परावर्तनांक आप लिख लीजिए। माध्यम, एक फार्मूला पढ़ा होगा, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है फार्मूला यहाँ पर, माध्यम का परावैद्युतांक होता है क्या होता है, एक्साइलम अपान एक्साइलम नोट होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्साइलम नोट, जहाँ एक्साइलम क्या होता है मालूम है, नहीं मालूम होगा। अब माध्यम की निरपेक्ष लिख लेना हिंदी में, ठीक है। माध्यम का परावर्तन क्या होता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, क्या होती है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। एक्साइलम क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता लिख लेना यहाँ पर। और एक्साइलम नोट क्या होता है, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, वायु तो हवा अथवा हवावाही वायु अथवा निर्वात, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर एक्साइलम का क्या होता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एक्साइलम नोट क्या होता है, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए शुद्ध जल का परावर्तन हमें निकालना क्या है, निरपेक्ष की विद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष की विद्युतशीलता मतलब किसका मान निकालना, एक्साइलम का मान निकालना है यहाँ पर, किसका मान निकालना है, एक्साइलम का मान, ठीक है। और हमें निकालना है, इसका हमें दिया क्या है यहाँ पर, एक्साइलम का मान, चूंकि हम वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता का मान जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन होता जानते हैं। देखिए अब देखिए माध्यम का परावर्तन, जल का परावर्तन माध्यम का 81 दिया है यहाँ पर, 81 लिख लिया यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्साइलम अपान एक्साइलम नोट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, हमें निकालना किसका मान है, एक्साइलम का मान। तो एक्साइलम का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 81 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्साइलम नोट हो जाएगा। एक्साइलम नोट का मान आपको रटा होना चाहिए, याद पहली बात एग्जाम में दिया जाता है, याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में पीछे पेपर खोलना उसमें दिया होता है यहाँ पर एक्साइलम नोट का मान। एक्साइलम नोट का मान देखिए यहाँ पर, चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर लिख दें एक्साइलम नोट का मान, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्साइलम नोट का मान। एक्साइलम नोट का मान हमारे पास यहाँ पर आ नहीं पाएगा, छोड़िए यहाँ यहीं पर लिख देते हैं। एक्साइलम का मान हमारे पास होता है यहाँ पर, देखिए 81 जिम का तो लिखा है। एक्साइलम नोट का मान कितना होता है, 8.85 मल्टीप्लाई क्या होता है, 8.85 मल्टीप्लाई क्या होता है, 10 की पावर माइनस के 12 होता है, 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बताइए क्या, तो याद रखना 1 नंबर का मात्रक पूछा जाता है, ठीक है। क्या 1 नंबर का मात्रक इसका पूछा जाता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है इसका यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, वायु अथवा निरपेक्ष की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है यहाँ पर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई, देखिए 81 की 8.85 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे 81 के 8.85 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, इतनी छोटी से यहाँ पर कर लेना, यहाँ पर 81 की यहाँ पर, ठीक है, कर लेना, इसका आ जाएगा आंसर यहाँ पर आपका, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी में कूलाम न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 81 इसमें मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, कर लेंगे आराम से। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, क्या देखेंगे 8वां, देखिए देखिए बड़ी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई इसी में टाइम निकल जाएगा, आपका न्यूमेरिकल एक भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। आपने तो कैलकुलेशन क्लास 12 में इतना तो आपको आता होगा, मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी यहाँ पर, ठीक है, उसमें क्या हम टाइम आपका बर्बाद करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, कीजिए प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच 4 × 10 की पावर माइनस के 15 मीटर 4 × 10 की पावर माइनस के 15, ठीक है, मीटर है यहाँ पर। उनके बीच की दूरी यहाँ पर होगी, यहाँ पर उनके बीच की दूरी क्या है यहाँ पर बीच की, उनके बीच की दूरी लिख लिया, दूरी है, ठीक है, दूरी आएगा यहाँ पर, दूरी किताब में देखना ये लिखा हुआ है, ठीक है। उनके बीच की दूरी 4 × 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। देखिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन ये नोट करते चलिए, क्यों खरीदेंगे आप यहाँ पर बुक, ठीक है, इन्हीं को नोट कर लेना आप चाहें, ठीक है। जबकि उनके बीच की दूरी क्या है, 4 × 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। यहाँ पर देखिए 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए यहाँ पर, ठीक है। बस आपको कूलम का नियम मालूम होना चाहिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 प्रोटॉन है यहाँ पर, एक क्या है 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन हमारे पास क्या होगा यहाँ पर होगा, एक प्रोटॉन यहाँ पर होगा, 2 प्रोटॉन है यहाँ पर, ठीक है। उनके बीच की दूरी हमारे कितनी दी गई यहाँ पर, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई, 4 × 10 की पावर माइनस के 15 दी गई यहाँ पर, यहाँ से इसकी दूरी डिस्टेंस दी गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन पर आवेश हम जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं, प्रोटॉन पर आवेश हम जानते ही हैं, तो इनके बीच के क्या कीजिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो कूलम का नियम क्या होता है, F बराबर, ठीक है, F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एक्साइलम नोट Q1 Q2, क्या होता है Q1 Q2 अपन क्या होता है R² होता है, रट लेना कहते कूलम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। F बराबर, अब देखिए 1/4 पाई एक्साइलम नोट का मान कितना होता है, देखिए 1/4 पाई एक्साइलम नोट का मान क्या होता है 9 × 10 की पावर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई Q1 क्या है, प्रोटॉन पर आवेश हमने बताया था, यहाँ पर क्या होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। फिर आवेश क्या होता है प्रोटॉन पर, 2 प्रोटॉन, इसके लिए आवेश वही हो जाएगा, इसके लिए आवेश वही हो जाएगा, इसका आवेश मान लिया Q1 मान लिया, इसका आवेश Q2 मान लिया हमने, ठीक है। क्या हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर माइनस क्या 19,
ठीक है, 19 कूलम हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा डिवाइड बाई। अब आर देखिए, आर यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर आर क्या है, डिस्टेंस, दूरी। देखिए दूरी दी गई यहाँ पर, क्या दी गई, दूरी। आर का मान हमें दिया गया यहाँ पर, आर का मान क्या दिया है, 4 × 10⁻⁻15 यहाँ पर, 15 मीटर यहाँ पर क्या दी गई, हमें दूरी दी गई। देखिए समझिए कुछ नहीं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन ले लिए, इनके बीच की डिस्टेंस हमें दी गई डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कूलम का नियम होता है, ये फिर अपन 4πε0 यहाँ पर, ठीक। Q1 Q2 क्या होता है, आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर आवेश आप जानते हैं। यहाँ पर आर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी कितनी दी गई, आर का मान दिया 4 × 10⁻⁻15, 4 × 10⁻15 यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब इस फुल कैलकुलेशन तो कर सकते हैं आराम से, यहाँ चाहे इसकी आप क्या कर दीजिए, चाहे इसका आप क्या कर दीजिए यहाँ पर, चाहे इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 की मल्टीप्लाई, 16 की मल्टीप्लाई 256 होती है, क्या 256 होती है कि नहीं। ये मल्टीप्लाई नहीं करना है तो अब मत कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए। देखिए इसका दूसरा तरीका है सोल्व करने का, देखिए इसकी मल्टीप्लाई चाहिए मत कीजिए। देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, देखिए 9 × 10⁻, क्या लिखा हमने, 9 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 9 × 10⁻9 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 1.6 × 1.6 लिखा रहने दीजिए हमने, मल्टीप्लाई। देखिए आधार समान है, आधार क्या है, समान है यहाँ पर, आधार समान है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आधार समान है तो क्या आते हैं, खाते हैं जुड़ जाती हैं, तो 10⁻19 और 10�19 माइनस माइनस है, जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 10⁻−, 19 दूना 38, 10⁻- क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 38 आपको ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन, ठीक, खोल कर बता रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसका वो खोलिए, देखिए इसका स्क्वायर खोलिए, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा यहाँ पर, लिखते यहाँ पर नहीं बना इसलिए पेज लिया हमने, ठीक है। फिर देखिए अब 10⁻15, अब देखिए घात पर घात लगी होती है, घातों की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, घात पर घात लगी होती है, घातों की क्या होती है, मल्टीप्लाई। 10⁻15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा -30। घात पर घात लगी होती है, क्या होती है, घातों की मल्टीप्लाई। इसको ऊपर बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, इतना आप नोट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसको ऊपर बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एफ बराबर यहाँ पर हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 16। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर चाहे हटा दीजिए, यहाँ पर पॉइंट इसको 1 को हटा दीजिए, यहाँ पर हटा दिए, यहाँ पर 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 16 से इसको उड़ा दीजिए, 16 से कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अब देखिए 9 लिखा × 10⁻9 लिखा हमने, एज टिस लिखा। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 1.6 बचा यहाँ पर, × 10⁻−38 लिखा यहाँ पर, लिखा डिवाइडेड बाई। अब देखिए 10⁻के क्या है, 30 है। अब 30 में से एक पावर यहाँ पर क्या होगी, एक पावर होगी, आधार सामान्य क्या होती है, घातें जुड़ जाएगी यहाँ पर, समझ लीजिए। यहाँ पर माइनस का है प्लस का, तो 10 की पावर क्या बचेगा, -29 बचेगा यहाँ पर, बचेगा नहीं, बचेगा 29। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, क्या ले जाएंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर। देखिए 16 की इसकी मल्टी 16 में क्या आ जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 10⁻9 तो ऊपर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, लिखा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻38 भी लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻29 को ऊपर ले जाइए, 10⁻29 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 29, हो गया। अब देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 14.4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए 29 और 9 कितना होता है यहाँ पर, 38 होता है। 10 की पावर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, 10⁻−38 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 10⁻−38, 10 के कट जाएगा यहाँ पर, और कट जाएंगे यहाँ पर, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, जब प्लस का लिखा हो माइनस का, तो समझिए कट जाते हैं। अगर नहीं कटना है आपको, आधार सामान्य वैसे 38 में से 38 कटाएंगे, क्या 0 बचेगा, तब भी क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 44.4। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन। आवेश इसका फोर्स का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, 14.4 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन यहाँ पर कुछ नहीं, कूलम के नियम पर सवाल है यहाँ पर। इस टाइप से हमें एनसीईआरटी किताब खोलना, उसमें एक कूलम के नियम पर एक सवाल दिया है यहाँ पर, उसको कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली एनसीईआरटी अगर ये सोल्व कर, एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, वो भी करवा देंगे यहाँ पर, ठीक, कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी बुक में, चैप्टर नंबर पहले में कर लेना यहाँ पर, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमारे पास हो गया, किसवां, 8वां हो गया। अब देखिए हम नमा देखेंगे यहाँ पर, इनको नोट करते रहने हैं, आपको क्या करते रहने, नोट करते रहने। यूरेनियम, इसका परमाणु क्रमांक 92 दिया गया है, द्रव्यमान संख्या 238 परमाणु, ठीक है। ये अल्फा कण उत्सर्जित करता है, क्या करता है, ये अल्फा कण उत्सर्जित करता है, ठीक है। यदि किसी क्षण ये अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्रों से, जो अल्फा कण विघटित होता है उसके परमाणु के केंद्रों से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो, क्या 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो, तो ये अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ये बताना है यहाँ पर। भाई कूलम का नियम लगाना है, बस घुमा फिरा कर लगाना आपको, कूलम का नियम है यहाँ पर, ठीक है, समझना आपको क्वेश्चन है। कर तो देखिए, और यहाँ पर दी गई हिंट यहाँ पर नीचे भी दिया है, देखिए उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश, उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः
ठीक है। अतः विघटित परमाणु के केंद्रों पर आवेश जो विघटित होता है मतलब विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश कितना है 92 इलेक्ट्रॉन से घटकर 90 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा यहाँ पर। ठीक, इतना है 92 से घटकर 90 रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आवेश आपको जस्ट सामने दे दिए, कुछ इस क्वेश्चन में है ही नहीं। देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल आ जाए सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है, दिया है, दिया है, बताइए क्या दिया है। ठीक है, देखिए यूरेनियम ने परमाणु अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्रों से 9 × 10⁻⁻⁻⁻ मीटर दूरी दे दी गई हमें, दूरी डिस्टेंस, दूरी किससे लिखते हैं, आर से। आर बराबर क्या दिया है यहाँ पर 9 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 9 × 10⁻⁻15 मीटर दे दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर दिया यहाँ पर केंद्र से 9 × 10⁻⁻⁻ मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। बल मतलब फोर्स, यानी कि एफ का मान हमें क्या करना है यहाँ पर, ज्ञात करना है, यहाँ पर निकालना है। और देखिए कार्यरत हो, फिर देखिए उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश, उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश हमें कितना दे दिया यहाँ पर, आवेश क्या है 2E है यहाँ पर, क्या है 2E, यानी Q1 का मान क्या है यहाँ पर 2E है यहाँ पर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। और अतः विघटित परमाणु के केंद्रों पर आवेश जो विघटित होता है उसका यानी कि परमाणु के केंद्र पर आवेश क्या है 92 इलेक्ट्रॉन से घटकर 90 हो जाता है। यानी यहाँ से 92 है यहाँ पर, इससे घटकर क्या हो जाता है 90 हो जाता है, यानी कि Q2 का मान क्या हो जाता है 90 हो जाता है यहाँ पर, 90 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। बस इतना अगर आपने निकाल लिया तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन सोल्व हो गया, 2015 में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, बुक में देखना आप, और आपके पास बुक नहीं तो क्वेश्चन नोट करते रहना यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं, इसमें टाइम खराब करते हैं जिससे कि आप क्वेश्चन नोट कर ले यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर हम यानी कि कूलम का नियम लगाए। कूलम का नियम क्या होता है भाई, F बराबर 1/4 पाई epsilon0 Q1 Q2 अपान R²। बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, F बराबर 1/4 पाई epsilon0 का मान क्या होता है 9 × 10⁹ ठीक है, Q1 का मान जरा बताना कितना है 2E है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2E, और Q2 का मान कितना है यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाई R का मान कितना है यहाँ पर, R का मान 9 × 10⁻⁻⁻15, 9 × 10⁻⁻15, इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, लगा दिया, इसको लगा दिया। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, देखिए 9 × 10⁹, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है 2E मल्टीप्लाई 9E हो गया 9E डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर खोलिए, स्क्वायर मतलब 9 × 9, और जब घात पे घात लगी इसका स्क्वायर कीजिए, या 9 में कैसे डायरेक्टली लिख दीजिए, या नहीं लिखना 9 × 9 लिख लिया। अब लिख लिया, अब जब घात पे घात लगी होती है, घातों में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, मालूम होगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻15 दूनी 30 माइनस का 30 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए 9 से 9 उड़ा दीजिए यहाँ पर, 9 से इसको उड़ा 9 से इसको उड़ा दीजिए यहाँ पर, 9 से इसको उड़ा 9 दशामन कितना हो जाएगा 9.90, 10E हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 10E हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास जो बचा है उसको लिख लीजिए यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर 10⁹ बचा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई E का मान इलेक्ट्रॉन पर, E का मतलब क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई, और एक 10 लिखा हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6, ठीक है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है 10⁻⁻19, ठीक है 10⁻⁻19, ठीक है। अब रुक जाइए, इसको दिखाएगा इधर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब डिवाइडेड या इसको ऊपर भेज दें 10⁻30 को ऊपर भेज दीजिए, डायरेक्टली इधर भेज देते हैं यहाँ पर, कहाँ पर इधर तो आएगा, चलो बाद में भेज दें कोई दिक्कत नहीं। 10⁻30 लिखा हुआ है यहाँ पर, 80 लिखा हुआ। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, अब क्या कीजिए इसकी मल्टीप्लाई, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है। देखिए F बराबर, देखिए 16 की गुणा कितनी होती है 256 होती, मालूम होगा, रटा होगा, क्योंकि स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, पॉइंट 1 के बाद यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर कितने के बाद हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ओनली यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, 2 बचा यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर 2 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है 2 लिख लिया। अब देखिए 10⁻19 10 की पावर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 38 हो गया यहाँ 19 दूना 38, ठीक है। अब 10⁻9 पहले लिखा हुआ है 80 रहने दीजिए, इसको रहने दिया। अब देखिए 10⁻38 को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, 30 को क्या ले जाना, 30 को ऊपर ले जाए, 10 की पावर क्या हो जाए प्लस का 30 हो जाएगा यहाँ पर, बस। अब देखिए F बराबर 256 दूना कितना होता है 256 दूना 2 दूनी 4, 512 होता है 256 दूना, मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 2 छंग 12 के 2 हासिल लगे, हासिल कितने लगे 1 2 5 10 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 512 ही होता है। अब पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद है यहाँ पर पॉइंट, ठीक है पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद लगा दीजिए, मल्टीप्लाई। अब देखिए 10 की पावर 30 और 9 कितना होता है 39 होता है कि नहीं 39 होता है 39। और यहाँ पर 38 लिखा हुआ है हमारे पास एज टी, क्या लिखा हुआ है 38 हमारे पास एज टी लिखा हुआ है, ठीक है 38 एच टी, ये 10 भी तो लिखा हुआ है 10 भी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है 10 भी लिखा हुआ है। अब देखिए
ठीक है, 10 तो बच रहा था, या 10 भी लिख लिया हमने, लिख लिया 10 की नहीं लिख लिया। अब देखिए 10 की यहाँ पर 10 की आधार, इस पर पावर 1 होती, आधार समान है, आधार समान है, आधार समान है, घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और देखिए 30 और 39 एक 40, 40 अब 40 लिख लीजिए, 10 की पावर 40 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 38 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, 5.12 मल्टीप्लाई, देखिए 40 में से 38 गया कितना बचेगा, 10 की पावर 2 बचेगा। क्यों बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है जिसके आगे वो साइन होता है वही लिखते हैं, 40 बड़ा है 38 छोटा है, जिसके आगे क्या होगा, प्लस होगा, तो इसलिए हमने बड़ा यहाँ पर लिखा। अब देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, बढ़ा दिया यहाँ पर, इसका मतलब 100 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2, इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 512, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन सोल्व हो, दिक्कत होगी, कुछ नहीं दिक्कत है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं आराम से, कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका होता है, किसी टाइप से कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन आप चाहे यहाँ पर आप क्या करेंगे, चाहे इसकी आप पहले इसकी 16 में बताते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा, कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम हम करें कैलकुलेशन, आप उतना उसी टाइप से कीजिए, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पर, हम क्या देखेंगे, 10वां देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, ठीक है। 2 अल्फा कण है परस्पर, देखिए 2 अल्फा कण है, मान लीजिए यहाँ पर 2 अल्फा कण, एक यहाँ पर अल्फा कण होगा, एक यहाँ पर अल्फा कण होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक अल्फा कण होगा, यहाँ पर होगा, कितने 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, 0.1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर क्या है, स्थित है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, स्थित है यहाँ पर, ठीक है, दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल का आप प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या जानते हैं, नहीं जानते होंगे। देखिए प्रतिकर्षण बल कब लगता है, जब सेम साइन हो, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक प्लस है, मान लीजिए एक प्लस है और एक यहाँ पर माइनस है, तो क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है यहाँ पर, ठीक है। जब सेम अपोजिट साइन होते हैं तो क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, जब इनके सेम साइन होते हैं तो क्या लगता है, तो जब सेम साइन होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, जो अपोजिट साइन होते हैं तो आकर्षण बल लगता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है, एक प्रकार का। चूँकि यहाँ पर आवेश क्या है, यहाँ पर आवेश अपोजिट नहीं है, यानी सेम है यहाँ पे आवेश। देखिए यहाँ पर बोला गया 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उनके बीच कार्य विद्युत बल प्रतिकर्षण बल, आवेश क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए प्रतिकर्षण बल इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका आवेश क्या होगा, Q1 यहाँ पर होगा, इसका ये आवेश Q2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, Q2 होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अल्फा कण पर हमने आवेश बताया था आपको, पहले ही क्वेश्चन, पहला था शायद दूसरा था, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है बताइए यहाँ पर। चूँकि दो अल्फा कण है तो Q1 Q2 क्या होंगे, बराबर होंगे यहाँ पर, चाहे Q1 का मान इसका लिख ले तो बात है कि देखिए समझ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए Q1 का मान क्या होगा, यहाँ पर Q1 का मान होगा हमारे पास क्या होगा, 2E होता है, 2E Q1, यानी कि अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, 2E होता है, होता है कि नहीं होता है। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 10 की पावर 19, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब देखिए इसके लिए Q2 कॉमन लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2 अल्फा कण है, चूंकि इसमें बोला गया ना 2 अल्फा कण है, तो एक अल्फा कण यहाँ पर होगा, अल्फा कण यहाँ पर होगा, ठीक है, ठीक है। अब इस पर क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, 2 यहाँ पर भी हो जाएगा यहाँ पर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा, 10 की पावर -19 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए Q1 का मान निकाले, Q2 का, हमें इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है R बराबर, R का मान कितना दिया है यहाँ पर, R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 0.1 गुणे 10 की पावर -10 मीटर हो गए, 10 की पावर -10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, दूरी पर उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल या विद्युत बल निकालिए, विद्युत प्रतिकर्षण बल लिख लीजिए यहाँ पर। गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना, तो लिखिए विद्युत प्रतिकर्षण बल, विद्युत पहले निकालिए, विद्युत प्रतिकर्षण बल, विद्युत प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, विद्युत प्रतिकर्षण बल, इसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, किससे कर रहे हैं, F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। विद्युत प्रतिकर्षण बल कूलाम का नियम भाई, ठीक है, क्या लगाइए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है, Q1 Q2 अपान R² होता है, ठीक है। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब Q1 का मान देखिए, Q1 क्या है, Q1 का मान क्या है, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, क्या है, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, तो लिख लीजिए यहाँ पर 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और मल्टीप्लाई पुनः अगेन 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19,
लिख लिया। फिर देखिए डिवाइडेड बाई आर, आर का मान कितना दिया 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। इस पर क्या लगा दिया हमने, क्या लगा दीजिए स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, लगा क्या देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करिए, पहले F1 का मान निकालिए यहाँ पर, ठीक है विद्युत प्रतिकर्षण वाली F1 कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर हम, ध्यान से देखना कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना। देखिए 16 और 16 की मल्टीप्लाई जरा कितनी होती है 256, 256 लिख लिया हमने, लिख लिया। पॉइंट कितने के बाद हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा, यहाँ पर बहुत कम करती है 16 16 की मल्टीप्लाई, ठीक है 16 16 की 256 होती है राइट। अब देखिए अब क्या बचा हमारे पास 9 बचा यहाँ पर ना, देखिए 2 बचा, ये 2 बचा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया। फिर क्या बचा यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर 9 बचा, एच डी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है 9 गुणा 10 की पावर 9 लिख लिया हमने, लिख लिया। अब देखिए आधार सामान्य घाते क्या हो जाए जुड़ जाएंगे, 10 की पावर 19, 10 की पावर क्या हो जाए 10 की पावर माइनस के 38 हो जाएगा यहाँ पर, 38 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया हमने, क्या किया कुछ नहीं किया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा मकसद क्या है यहाँ पर, देखिए हमने 1.6 की मल्टीप्लाई की इतना गया यहाँ पर, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है 9 गुणे 10 की पावर 9, इसको एच लिख लिया हमने, लिख लिया। अब आधार सामान्य घाते समझ लीजिए जुड़ जाएंगे यहाँ पर चूंकि माइनस माइनस वो भी एच टी वैसे भी जुड़ जाएंगी, 10 की पावर माइनस के 19, 10 की पावर माइनस के 19 क्या हो जाए 10 की पावर माइनस के 38 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 38 हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, देखिए इसका स्क्वायर खोलिए 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 हो गया मल्टीप्लाई। अब जब घात पे घात लगेगी घात क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 20 हो गया 20, ठीक है। अब देखिए F1 बराबर, अब देखिए 0 यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पर 2 के बाद हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा नहीं। देखिए समझिए 1 के बाद अगर आपको समझ में नहीं है तो रहने छोड़िए। देखिए पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर क्या बढ़ जाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएंगे नहीं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट गया। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, हमारे पास बचेगा 256 मल्टीप्लाई, देखिए 9 चक कितना होता है 36 होता है, 36 हो गया यहाँ पर, गुणा 9 अब 10 की पावर 9 बचा हुआ है यहाँ पर, 10 की पावर 9 एच डी लिखा हमने, लिखा। अब देखिए 10 की पावर 20 को कहाँ ले जाइए ऊपर ले जाइए, 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का 38 लिखा हुआ है, ये माइनस ऊपर जाता है प्लस का हो जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर। एक का मतलब नहीं हटाओ उसको, एक का मतलब क्या है यहाँ पर F1 बराबर, यहाँ पर बचेगा 256 मल्टीप्लाई 36 गुणा, देखिए 10 की पावर 20 तो 10 की पावर 20 9 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 29, 20 और 29 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा, यहाँ पर 38 हो जाएगा। अब देखिए F1 बराबर 256 गुणा, ठीक है गुणे, अब देखिए 10 की पावर 29 और 38 कितना बचेगा यहाँ पर घटाइए, 38 में से 29 घटाइए, यहाँ पर क्या बचेगा 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर बचेगा 2 में से गया 2 में से 2 गया 9 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 9 बचेगा यहाँ पर, ठीक है कितना बचेगा 9। और प्लस का माइनस का आएगा प्लस का आएगा, चूंकि क्यों किसका आएगा प्लस माइनस का, क्यों आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा 38 है और 29 छोटा है, ठीक है क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और मल्टीप्लाई 36 लिखा हुआ है, 36 इधर लिख लिया यहाँ पर, F1 का मान हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है विद्युत प्रतिकर्षण बल हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे विद्युत क्या निकालेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देंगे बस हो जाएगा काम आपका। अब निकालिए उसका मतलब कि क्या निकालेंगे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल निकालिए, यहाँ तक नोट कीजिए क्या निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे यहाँ पर। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल लिखिए यहाँ पर, अब सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर क्या निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, या पहले लिख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए पहले गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है फार्मूला गुरुत्वाकर्षण बल का, यहाँ पर F2 इसको नाम लीजिए यहाँ पर, F2 ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है यहाँ पर G m1 m2 बट्टे क्या होता है यहाँ पर पढ़ा हुआ G यहाँ पर G आ जाता है, यहाँ पर G यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और आवेश की यहाँ पर क्या आ जाता है द्रव्यमान आ जाता है m1 m2, और वही यहाँ पर दूरी तो r स्क्वायर एच टी रहती है यहाँ पर, ठीक है एच टी रहती है। सबसे पहले आपको चाहिए m1 यानी कि द्रव्यमान चाहिए, अल्फा कण पर द्रव्यमान आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, यहाँ पर अल्फा कण पर द्रव्यमान बताइए कितना होता है, बताइए अल्फा कण पर द्रव्यमान कितना होता है, लिख लीजिए यहाँ पर अल्फा कण पर द्रव्यमान। देखिए ये बराबर होगा यहाँ पर चूंकि 2 अल्फा कण है या m1 बराबर ले लेंगे यहाँ पर, अल्फा कण पर द्रव्यमान कितना 6 पॉइंट क्या होता है 6 पॉइंट याद होना चाहिए, एग्जाम में नहीं दिया जाता, 6.64 मल्टीप्लाई क्या होता है 10 की पावर माइनस के 27 होता है, 10 की पावर माइनस के 27, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है किलो, फिर m2 का मान वही ले लेंगे यहाँ पर, 2 अल्फा कण पहले अल्फा कण के लिए लिया, दूसरे अल्फा कण के लिए द्रव्यमान वही हो जाएगा 6.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 27 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 27 किलो,
27 किलो हो गया यहाँ पर। अब हमें द्रव्यमान पता चल गया, आर तो वही, दूरी तो सेम टू सेम वही रहेगी यहाँ पर। लेकिन जी, कैपिटल जी का मान आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद होगा क्लास 9th 11th में पढ़ा हुआ। यहाँ पर क्या होता है कि जी का मान, कैपिटल जी का मान क्या होता है 6.67 मल्टीप्लाई और क्या होता है 10 की पावर माइनस के 11, 10 की पावर माइनस के 11 होता है। और इसका मात्रा क्या होता है बताइए, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो। न्यूटन मीटर स्क्वायर, सब पढ़ा हुआ आपका ये है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो स्क्वायर होता है। क्योंकि दो द्रव्यमान होते हैं ना, इसका मात्रक बनाएंगे। देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा बल का, हमें किसका निकाला कैपिटल जी का निकालना, तो एफ का मात्रक क्या हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 हाँ किलो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। मात्रक इसी से बना सकते हैं, अगर फार्मूला मानो कोई क्या जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है इसकी वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। आपका मात्रा अगर बनाना बताते हैं इसकी, देखिए हमें निकालना कैपिटल जी का, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करें, इसको नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर एफ का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, और आर का मात्रा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और m1 m2 दो द्रव्यमान है तो क्या हो जाएगा, इसके एक इसका किलो, इसका किलो, किलो किलो मल्टीप्लाई करेंगे, किलो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रति किलो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका हमने अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आएगा। देखिए F2 बराबर, दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए कैपिटल जी का मान कितना है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 11। ठीक है, मल्टीप्लाई m1 का मान क्या है, देखिए m1 मल्टीप्लाई m2। ठीक है, 6.64 गुणे 10 की पावर माइनस के 27 गुणा फिर क्या यहाँ पर 6.64 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 डिवाइडेड बाई आर, वही सेम टू सेम दूरी रहेगी, दूरी वही रहेगी 0.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 10 एक्स्ट्रा में मीटर में दे लेंगे यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए F2 बराबर इसमें तो थोड़ी दिक्कत होनी है, 6.67 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई अब देखिए 6.64 इसकी मल्टीप्लाई भाई साहब कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पर 6.65 है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई किस टाइप से करेंगे यहाँ पर देखते हैं बाद में। यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 6.64 है, यहाँ पर 6.64 है यहाँ पर। अगर इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी लगभग आएगी 44.08। अगर लगभग करेंगे 44.08 ही आएगी इसकी मल्टीप्लाई, क्या आएगी 44.08। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे यहाँ पर तो 44.08 आएगी यहाँ पर, कर लेना आप इसकी मल्टीप्लाई, हमने की थी यहाँ पर 6.64 तो 44 पॉइंट आएगी इसकी समथिंग, 44.08 आएगी यहाँ पर। ठीक है, और 27 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 27, 10 की पावर 27 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 10 की पावर 54 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 54। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा हुआ हमारे पास 10 की पावर माइनस के 11 बचा हुआ है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 11 क्या हुआ बचा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें क्या। अब देखिए डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर खोलिए 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 2 जीरो बढ़ाइए यहाँ पर बढ़ जाएंगे, और इस पॉइंट को हटाइए नीचे 2 जीरो बढ़ाइए यहाँ पर बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ाइए यहाँ पर कट गया। अब देखिए F2 बराबर, F2 इस पर कैलकुलेशन है सबसे ज़्यादा यहाँ पर। ठीक है, हम करके दिखा रहे हैं, आपको छोड़ी नहीं है। देखिए अब क्या बचा यहाँ पर 667 गुणा 44.08। ठीक है, गुणा अब देखिए 54 और 11 जरा बताना कितना होता है, 54 और 11 कितना होता है यहाँ पर, 54 और 6 60 65 होता है यहाँ पर। ठीक है, 65 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा यहाँ पर, 65 माइनस का इसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 20। तो F2 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, F2 बराबर तो 667 गुणा 44.08। ठीक है, 08 यहाँ पर। अब 65 में से 20 घटाइए, कितना बचेगा यहाँ पर, 65 में से 20 घटाइए 45। ठीक है, 45 ही बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 45 यहाँ पर, 45 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 45। देखिए घटाइए यहाँ पर, देखिए 5 यहाँ पर 5 यहाँ 45 6 में से 2 का कितना बचेगा 4, 45 बचेगा यहाँ पर, किसका बचेगा माइनस का बचेगा, क्या बचेगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए हमने F1 का मान निकाल लिया यहाँ पर, F1 का मान कितना निकाला हमने, ये निकाला F1 का मान। ठीक है, 256 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 36 लिखा। अब क्या निकाला हमने F2 का मान निकाला। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, देखिए यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना है, तो विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना निकाला F1 बटे F2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, F1 का मान कितना हमारे पास है, F1 का मान कितना है यहाँ पर, देखिए F1 का मान नहीं लिखा हुआ है, कितना है F1 का मान 256 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 36 है, 256 गुणा 36 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 है, 10 की पावर माइनस का 9 लिखा है यहाँ पर, लिखा डिवाइडेड बाई F2 का मान कितना ये आया 667 गुणा 44.08 है भाई साहब, 08 लिख लीजिए 08। ठीक है, गुणे 10 की पावर क्या है माइनस का 45 है यहाँ पर, 45 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए F1 बट्टे F2 लिख लिया, F1 बट्टे F2 लिख लिया यहाँ पर।
अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए 256 गुणा 36, ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर माइनस का 9 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सार्थक अंकों में कर लें तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा बहुत सार्थक अंकों में करने से। देखिए इसमें एक जुगाड़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं जुगाड़, देखिए अगर यहाँ पर इस पॉइंट, यहाँ पर अगर पॉइंट है, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम इधर ले आए, यहाँ पर क्या लाएँ, इधर पॉइंट को ले आएँ, यहाँ पर ले आएँ इधर पॉइंट को। देखिए यहाँ पर देखिए हम अपना तरीका करते हैं, 667 गुणा, देखिए पॉइंट को इधर लाते हैं तो 4.408 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 4.08 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। किसके कितना लाए पॉइंट है, एक लाए, यहाँ पर क्या लाए, एक, तो यहाँ पर क्या जितना इधर लाते हैं उतना जोड़ देते हैं उधर, तो 10 की पावर क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 45, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 44 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 44, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका सबसे बेस्ट जुगाड़ हम बताते हैं सार्थक अंकों में सॉल्व करने, F1/F2 बराबर 256 गुणा 36, ठीक है, गुणा 10 की पावर माइनस का 9 लिखा है एज इट इज। अब देखिए अब इसमें हम यहाँ पर पॉइंट होगा, इसमें लाना चाहते हैं यहाँ तक, यहाँ पर पॉइंट होगा तो 1 2 तो क्या आ जाएगा 6.67, ठीक, कैलकुलेशन हम करना 6.67 कितने लाए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 पावर घट जाएगी इसमें से 4.408, यहाँ पर 2 पावर घट जाएगी, 10 की पावर क्या बचेगा माइनस का, क्या बचेगा माइनस का 42 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए F1/F2, ठीक है, कैलकुलेशन करना बताया, आप तो छोड़ देते लेकिन कैलकुलेशन आप कर लेंगे, हम बता रहे हैं तरीका कैलकुलेशन करने का। देखिए 256 गुणा 36 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 हमने एच डी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई, देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन है तो करने का कुछ तरीका जुगाड़ तो लगाएंगे ही। देखिए अब देखिए यहाँ पर सार्थक अंकों में इसको हम लेना चाहते हैं, क्या लेना, कहाँ लेना चाहते हैं सार्थक अंकों में, तो किस टाइप से लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर क्या है पॉइंट है, यहाँ पर है कि नहीं पॉइंट है, देखिए इसके जस्ट यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर इसके आगे वाला जस्ट नंबर यहाँ तक, देखिए ये वाला नंबर यहाँ तक लेना चाहते हैं सार्थक अंकों में, तो इसके जस्ट आगे वाला देखिए 5 से बड़ा तो इसमें एक जोड़ देंगे 6.7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ तक लेना चाहते हैं, इसके जस्ट आगे वाला देखिए 5 से छोटा है तो नहीं जोड़ेंगे, और 5 से बड़ा हो तो इसमें जोड़ देते, क्या हो जाएगा 4.4 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा, ठीक है। अब 10 की पावर 42 है उसको ऊपर भेज दिए, 10 की पावर प्लस का 42 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए F1 बराबर, अब देखिए इसकी गुणा कीजिए, यहाँ पर 256 और 36 की गुणा कीजिए, इसमें 256 और 36 की गुणा कीजिए, यहाँ पर देखिए गुणा करके आपको बता देते हैं यहाँ पर, देखिए ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई, देखिए 256 और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितने इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9216 आएगी इसकी मल्टीप्लाई, कितनी आएगी 9216, ठीक है। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 और 6.7 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो 29 यानी कि 6 इसकी लगभग समथिंग पॉइंट में, मतलब कि 6.7 यहाँ पर, तो 6 चौक 24 की समथिंग जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो इसकी आएगी लगभग 2948, क्या आएगी 2948 का लेना, 2948 पॉइंट यहाँ पर एक के बाद, यहाँ पर एक के बाद, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब 42 में से 9 घटाइए, यहाँ पर 42 में से 9 घटाइए तो कितना बचेगा यहाँ पर 12 में से 3 और यहाँ पर 33 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 33। अब हमारे पास F1/F2, अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं F1/F2 बराबर, अब देखिए एक काम कर लीजिए यहाँ पर, अगर आप इसको पॉइंट में भाग करेंगे बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्या होगी बहुत दिक्कत होगी यहाँ पर, मान लीजिए 0.48 से पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर मैच कर जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 9216 बटे, और 0.48 पैसे को हम छोड़ना चाहते हैं हटा दीजिए तो क्या बचेगा ओनली 29 बचेगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ 10 की पावर 33 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए F1/F2 बराबर, अब देखिए 29 तियाँ कितना होता जा रहा है बताना, 29 तियाँ 87 होता है, 29 तियाँ कितना होता है 87, और क्या 87 कितने बचेंगे यहाँ पर 87 और 5 87 90, हाँ 5 बच के 51 हो जाएंगे यहाँ पर, 29 51 29 हो जाएगा यहाँ पर, 29 51 29 29 92 29 को भाग कीजिए, 29 तियाँ कितना होता है 87, फिर 29 51 क्या हो जाएगा यहाँ पर 29 51 29, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर देखिए 51 हो गए तो 29 51 जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे लगभग आपका समथिंग आएगा 317 पॉइंट, भाग कर लेना, 317 पॉइंट आएगा लगभग 79 आएगा यहाँ पर, भाग कर लेना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब क्या बचा है 10 की पावर 33 बचा है यहाँ पर, ठीक है 33 बचा है यहाँ पर। देखिए F1 इसको भाग करेंगे 29 को आपका इतना ही आएगा, आगे तक बहुत पॉइंट आएगा, कैलकुलेटर से करना बहुत लंबी चौड़ी भाग आएगी यहाँ पर, अब इतना करना इतना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। F1/F2 बराबर, अब देखिए इस पॉइंट को हम क्या करना चाहते हैं इधर लाना चाहते हैं, तो इधर कितने के बाद यहाँ पर 1 2 के बाद लाएँ 17 और 79 लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर 79 लिखा हुआ है। देखिए कितने पॉइंट लगे उधर हम 1 2 तो 2 ले गए यहाँ पर, तो 33 और प्लस का 2 इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर मालूम होगा आपको, ठीक है। अब देखिए F1/F2 बराबर, देखिए हमें
पॉइंट के आगे इधर कोई जरूरत, जिस टाइप से 0.48 छोड़ दिया था यहाँ पर 48 से 48, इसी टाइप से इसमें हम मान लीजिए हम कितना छोड़ दिए, यहाँ से इतने नंबर छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए यहाँ पर 3.1 चाहे 17 ले लीजिए, 7 ले लीजिए यहाँ पर, इसको छोड़ दिया 7 9 को छोड़ दीजिए यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा यहाँ पर, चाहे F2 की उधर मल्टीप्लाई इतने गुना हो जाएगा यहाँ पर, F2 बराबर F2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, F1 बराबर 3.17 गुना 10 की पावर 35 गुणा F2 हो जाएगा यहाँ पर, इतने गुना हो जाएगा। आपका आंसर कितना आता होगा मान लीजिए, उसमें देखना आंसर को किताब में लिखा हुआ है सामने, जस्ट सवाल लिखा हुआ उसके जस्ट देखना आपने, उसमें लिखा हुआ 3.158 गुणे 10 की पावर 35 लिखा हुआ, 3.15 यहाँ पर लिखा हुआ 58। उससे क्या मतलब है, देखिए पॉइंट के आगे 1-2 पैसे की क्या जरूरत है यहाँ पर, देखिए 3 पॉइंट हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू, हमारे पास आंसर क्या मैच कर, पावर मैच करनी चाहिए, अब ये लास्ट पहले वाला नंबर मैच करना चाहिए, तो हमारा आंसर राइट है यहाँ पर। पॉइंट के आगे 1-2 नंबर वहाँ पर क्या लिखा हुआ 3.1 लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर 5 लिखा हुआ, हमने 0.48 छोड़ तो दिया था यहाँ पर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर कहते हैं राइट है, को नंबर काट नहीं सकता, इतना ही आएगा यहाँ पर, चूंकि 3 मैच करना चाहिए पावर, देखिए 10 की पावर 35 भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। हमारा आंसर क्या है राइट है यहाँ पर, यानी कि हमारे पास क्या है विद्युत प्रतिकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या 3.17 गुणे 10 की पावर 35 गुना है यहाँ पर, यही आपको सोल्व करना था क्वेश्चन। ये तरीका हमने बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करने का तरीका बताया, अगर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आए तो यही सार्थक अंक लगाना है यहाँ पर। इतनी बड़ी अगर मान लीजिए लिख रहे हैं 29-48 को भाग करेंगे वहाँ पर, ऐसे पूरा टाइम आपका एग्जाम में निकल जाएगा, बाई चांस सवाल आ जाता है यहाँ पर, पूरा निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सार्थक अंक को मैंने 4.408 इसकी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, पूरा 3 घंटे ऐसे ही निकल जाएगा आराम से, ठीक है। सार्थक अंकों में लीजिए छोटे छोटे गुना, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर मैच कर जाएगा, कोई काट नहीं सकता। अगर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बाई चांस सवाल आ जाता है, नहीं आता तो बहुत कम, कभी आया ही नहीं है इतनी बड़ी कैलकुलेशन का, आएगा सिंपल कैलकुलेशन देगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारे पास, अब देखिए 11वां, देखिए इसको नोट करते रहने सबको, ठीक है। अब क्या देखें 11 क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या है, यदि उनके बीच की दूरी, ठीक है, 1.0 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। भाई कूलाम के नियम पर देखिए यहाँ पर क्या रखो, 2 सूक्ष्म गोले, तो इनके दोनों क्या होंगे, आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे यहाँ पर, 2 सूक्ष्म ठीक है 2 सूक्ष्म गोले यहाँ पर, क्या है 2 सूक्ष्म गोले हैं यहाँ पर, ठीक है। एक गोला यहाँ पर होगा, एक गोला यहाँ पर होगा, 2 सूक्ष्म गोले यहाँ पर, ठीक है। में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पर प्रत्येक को क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी, यदि उनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास 1 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, इस पर क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, ठीक है। बीच की दूरी इतनी हो तो उनके बीच की दूरी इतनी हो तो उनके विद्युत बल की गणना कीजिए, यानी F का मान निकल रहा है यहाँ पर। देखिए जितना आवेश Q यहाँ पर आवेश होगा तो Q यहाँ पर भी आवेश होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और हमें दिया क्या है, N का मान दिया यहाँ पर, N बराबर क्या दिया 10 की पावर 5 दिया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, N से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है 10 की पावर 5। और क्या दिया यहाँ पर R का मान क्या दिया है 1 मीटर दिया है यहाँ पर, 1 मीटर यहाँ पर, ठीक है। पिन सही से चल नहीं रहा, इसको ले लेते हैं यहाँ पर, 1 मीटर दे दिया यहाँ पर, 1 मीटर लिख लिया। अब और क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले हमें आवेश चाहिए यहाँ पर, आवेश तो पता नहीं, तो Q बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, Q बराबर NE होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं Q, तो Q N का मान कितना दिया 10 की पावर 5 दिया यहाँ पर। E क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 होता है यहाँ पर, ठीक है 19 हो गया यहाँ पर, हो गया 19 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए Q बराबर तो 1.6 गुणे 10 की पावर 19 में से 5 घटाइए, यहाँ पर कितना बचेगा 14, 10 की पावर माइनस के 14 बचा है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का 14, 10 की पावर माइनस के 14 बच गया 14। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, कूलाम का नियम लगाइए यहाँ पर, जितना आवेश देखिए Q का आवेश क्या है इसके बराबर है यहाँ पर आवेश दोनों, ठीक है। तो E बराबर F बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 का मान इसके लिए Q है, इसके लिए भी Q है, Q1 Q2 मतलब Q की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बटे R स्क्वायर R का मान क्या दिया है, थोड़ा सा नीचे पावर लगाइए, ठीक है। 10 की पावर माइनस की 14 लिखा हुआ है, Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पुट कीजिए यहाँ पर, क्या होता है 1/4 पाई 9 गुणे 10 की पावर क्या होता है 9 होता है यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई Q का मान कितना दिया ये निकाला हमने 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस की 14, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 14 लिखा है यहाँ पर, लिखा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई R का मान क्या दिया 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए F बराबर यहाँ पर, F बराबर 9 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, कितने के बाद 2 के बाद लग जाएगा, ठीक है। अब घात पर घात लगी होती है, क्या होती है घातों की गुणा होती है, 10 की पावर क्या हो जाएगा 14 28 हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 28 हो जाएगा यहाँ पर, 28 हो गया, माइनस का 28 हो गया यहाँ पर हो गया। अब देखिए अब ये F बराबर क्या हो जाएगा 256 की इसमें मल्टीप्लाई, देखिए 9 छक कितना होता है यहाँ पर 9 छक 54 होता है यहाँ पर, ठीक है। 9 5 45, 9 छक 54 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, 9 छक 54 के 4 हासिल लगे 5, ठीक है। 9 5 45, 45 और 5 कितना होता है 45 और 50 का 0 हासिल लगे कितने लगे, हासिल लगे 5, 9 5 45 50 का 0 यहाँ पर,
फिर देखिए 9 दूनी 18 और 5 कितना होता है, 18 और 5 23 होता है, 23 लिख लिया। पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई 28 में से और 9 गया, कितना बचेगा यहाँ पर, 28 में 9 गया कितना बचेगा बताइए यहाँ पर। तो आपका 28 देखिए 18 में से 8 गया, 18 में से 9 गया, 9 दूना 9 और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का 19 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 19 बचा यहाँ पर। अब देखिए F बराबर, ठीक है, पॉइंट को इधर लाइए 2.3, ठीक है, 0.04 को चाहे छोड़ दीजिए, हटाइए, 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे और 10 की पावर माइनस के 18 हो जाएगा, न्यूटन ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। बस कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर इतनी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल है, कैलकुलेशन अपने आप सब सुधर जाएगी, ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, देखिए इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, क्या लिखा हो, 2 सूक्ष्म गोलियों पर, ठीक है, 80/3 गुणे 10 की पावर माइनस 9 तथा 160/3 10 की पावर माइनस कूलम आवेश है। यहाँ पर क्या है, कूलम आवेश है, ठीक है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। वायु में क्या है, 0.10 मीटर पर दूरी पर क्या है, स्थित हैं। उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए, ठीक है, थोड़े क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, यानी कि जोड़ दें तो बल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें क्या है दिया है, सबसे पहले लिखिए क्या है, दिया है, देखिए क्या दिए, 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 10 की पावर 9 तथा 180/3 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलम आवेश है, ठीक है। यानी Q1 का मान दे दिया यहाँ पर, Q1 का मान क्या है 180/3 लिख लिया यहाँ पर, 80/3 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। 80/3 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 कूलम, ठीक है। और Q2 का मान कितना दिया यहाँ पर, Q2 का मान देखिए, Q2 बराबर क्या है 160/3 गुणे 10 की पावर माइनस के 9, 160/3 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 कूलम, ठीक है, लिख लिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए और क्या दिया यहाँ पर, आवेश तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं, ठीक है। R का मान दिया यहाँ पर, R का मान कितना दिया यहाँ पर 0.10 मीटर पर क्या है स्थित हैं, 0.10 मीटर पर स्थित हैं, ठीक है। उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए, सबसे पहले इसके लिए बल निकालिए यहाँ पर। तो EF बराबर देखिए बल ज्ञात कीजिए, यानी EF का मान निकाल रहा है यहाँ पर, वही कूलम का नियम, ठीक है। चूँकि जब भी 2 आवेश आ जाए, समझ लीजिए 2 आवेश दे दिया जाए, कूलम उनके बीच की दूरी दे दी जाए, समझ लीजिए आपको कूलम का नियम लगाना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हमें कूलम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², ये फार्मूला होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, गुणा Q1 का मान 80/3 गुणे 10 की पावर माइनस के 9, Q2 का मान 180/3 गुणे 10 की पावर माइनस के 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई R²। R का मान कितना दिया 0.10, स्क्वायर तो 0.10, इसका स्क्वायर कितने 0.10 गुणे 0.10 हो जाएगा यहाँ पर, 0.10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0.10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, 0.10 लिखा हुआ, ध्यान रखना, लिख लेना सही से 0.10। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, F बराबर देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, इसकी कैलकुलेशन कीजिए। देखिए पॉइंट यहाँ पर हम हटाना चाहते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को हटाइए यहाँ पर, ठीक है। तो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 जीरो, यहाँ पर नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 जीरो की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, कहाँ पर कर दीजिए 4 जीरो की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 जीरो की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की पावर 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर हो गई मल्टीप्लाई हो गई। अब देखिए यहाँ पर 10 दशामन क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, तो 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पर गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 तियाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 तियाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर 80/160, 3 तियाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब 10 की पावर 4 लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, डिवाइडेड बाई 10 दशामन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, 100 लिख लिया हमने, लिख लिया 100 लिख लिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 लिखा हमने, लिख रुक जाइए 10 की पावर 4, 10 की पावर 9 कितना हो, 10 की पावर 9 4 13 हो जाएगा, 10 की पावर 13 हो गया यहाँ पर, हो गया 10 की पावर 13। अब देखिए 80 और 160 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, 80 रहने दीजिए बाद में करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 80 लिखा हमने और 160 लिखा हमने, 160, ठीक है, 80 लिखा और 160 लिखा, गुणे 10 की पावर माइनस की 18 AGT लिखा हमने, लिखा और 3 तियाँ 9/9 AGT लिखा यहाँ पर,
ठीक है। और मल्टीप्लाई इसके नीचे ना तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो ही काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो ही काट दीजिए, यहाँ पर काट दिया एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, जीरो से एक जीरो उड़ा दिया हमने। अब देखिए एफ बराबर, देखिए 16 अट्ठे कितना होता है, जीरो से कटा 8 नहीं कटा, ध्यान रखना। 16 अट्ठे कितना होता है यहाँ पर, 16 अट्ठे 128, 128 लिख लिया यहाँ पर। 16 अट्ठे 16 और 8 की मल्टीप्लाई कीजिए, 16 अट्ठे 128, ठीक है। अब देखिए 16 अट्ठे 128 बट्टे क्या लिखा हुआ 9 लिखा हुआ हमारे पास, क्या लिखा हुआ 9 से 9 उड़ा दीजिए यहाँ पर, काट दीजिए 9 से 9 काट दें यहाँ पर, लेकिन 9 से 9 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 128 और 10 की पावर 13 यहाँ पर है, 10 की पावर 13 10 की पावर 18, 18 में से और 13 घटाइए यहाँ पर कितना बचेगा, 18 में से 13 घटाइए कितना बचेगा, 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 13 5 18, 10 की पावर क्या बचेगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर। अब पॉइंट इसको सार्थक अंकों में लिख दिया चाहे वैज्ञानिक संकेतन में, ठीक है। यह बराबर, अब देखिए यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर होगा तो 1 2 तो 1.28 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर इधर ला दें तो घात क्या जुड़ती है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 3 बचेगा, इसके न्यूटन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया यहाँ पर। अब देखिए फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या कहा, नेक्स्ट पार्ट इसमें देखिए इसमें क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है यहाँ पर। देखिए यदि समझ लीजिए कॉन्सेप्ट पर है यहाँ पर, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो बल कितना होगा। देखिए 2 गोले हैं, 2 सूक्ष्म गोले हैं, एक गोला यहाँ पर होगा, एक गोला यहाँ पर होगा, ठीक है, गोलिया गोला। अब इसको मैं एक तार द्वारा क्या कर दिया, मैंने टच करा दिया, आपको मालूम होगा इनके आवेश क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इसका आवेश भी क्यू हो जाएगा, इसका आवेश भी क्यू हो जाएगा यहाँ पर। और जो आवेश दिए होते हैं इसका, इस आवेश का मान कितना दिया है हमें 80/3, इसका आवेश 80/3 दिया, 10 की पावर माइनस के 9 180/3, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं यहाँ पर। आवेश तो बट बराबर हो जाते हैं, लेकिन जो आवेश दिए होते हैं उनका एवरेज ले लेते हैं, तो कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q1 जो आवेश दिए होते हैं, देखिए Q1 Q2 दिया तो Q1 Q2 को क्या ले लेते हैं एवरेज, Q1 प्लस Q2 बटे क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, कैपिटल क्यू बराबर देखिए इसका मान दिया है 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 प्लस 180/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9, ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया देखिए कैपिटल क्यू बराबर, देखिए इसमें 80/3 प्लस का 180/3 9 कामा ले लीजिए, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 क्या ले लिया हमने, कामा ले लिया यहाँ पर, क्या ले लिया कामन लिया, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 180 160 80 कितना होता है 240 होता है, 240, ठीक है, 240 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 तो एचडी लिखिए यहाँ पर, बटे क्या लिखा हुआ हमारे पास 2 लिखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल क्यू बराबर 240 और 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, बटे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, 6 से इसको उड़ा दीजिए, 6 6 24 40 गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कूलाम कैपिटल क्यू का मान निकाले हैं। अब बल वही कूलाम का नियम लगा लीजिए, बल तो ये चूंकि बल उसके आवेश चार्ज क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएगा, एफ डेस बराबर क्या हो जाएगा आवेश क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, 1/4 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा आर उसका डिस्टेंस तो सेम रहेगी यहाँ पर। अब देखिए 1/4 का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं गुणा। अब देखिए क्यू का मान क्या दिया 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, बटे आर का मान डिस्टेंस तो भाई सेम रहेगी यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी सेम रहेगी यहाँ पर 0.10, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो एफ डेस बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 हो गया एफ डेस बराबर, ठीक है। देखिए 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, अब देखिए इसका स्क्वायर खोलिए तो 40 गुणा 40, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर घात पे घात लगी होती है, क्या होती है घात की गुणा होती है, 10 की पावर माइनस के क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.10 गुणा 0.10, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाइए यहाँ पर, इस पॉइंट को हटाइए, 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 10 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 10, ठीक है, ये 10 बचेगा यहाँ पर, लिख लीजिए यहाँ पर 9 गुणा देखिए 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9, 10 की पावर क्या 9 4 13, 10 की पावर 13 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 लिखा हुआ कि नहीं, इसको लिख सकते 4 4 की मल्टीप्लाई 4 4 को 16 हो जाएगा यहाँ पर, 16 और 2 जीरो अलग कर दीजिए यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 10 मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, 100 लिख लिया, 100 से 100 ये उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, एफ डेस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 16 नेमा 144 गुणा, ठीक है। अब देखिए 18 में से 13 का कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 18 में से 18 13 6 18, ठीक है, 13 और 5 13 5 18 होता है, 5 बचेगा, 10 की पावर क्या बचेगा यहाँ पर 5, किसका बचेगा माइनस का 5 बचेगा, इसको लिख लीजिए विज्ञानी से कहते हैं, पॉइंट यहाँ पर होगा 1 2
तो क्या हो जाएगा 1.44 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का जुड़ता है तो 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, सोल्व करना था। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में और यहाँ तक 12 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। कितने कर लिए हैं, 12 क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या है 40 दिए हैं न्यूमेरिकल, यहाँ पर 40 आपको एक सब सोल्व करवाएंगे यहाँ पर, पूरे 1 से 14 चैप्टर तक सोल्व करवाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पर एक ही छोड़ेंगे नहीं न्यूमेरिकल यहाँ पर हम, ठीक है। चाहे कितना भी टाइम लगेगा, लेकिन सोल्व करवाना है, पूरी किताब करवाना है तो पूरी किताब करवाएंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतना यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इनको आपको प्रैक्टिस करनी है एक बार, ठीक है। बड़े बड़े अभी सवाल आए नहीं, बड़े बड़े आएंगे यहाँ पर सवाल। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे।